जय श्री कृष्ण। हमारे जीवन में आगे कौन सी परिस्थितियाँ आएंगी, कौन सी चुनौतियाँ आएंगी, कौन से अनुभव आएंगे, कौन से लोग आएंगे, इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं और ना ही हमें पता होता है कि क्या होने वाला है। लेकिन जब ये परिस्थितियाँ आती हैं, जब ये अनुभव आते हैं, जब ये लोग आते हैं, तो मेरा ऐसा अनुभव है पूरे जीवन का, अब तक जो भी मैंने देखा है अपने जीवन में, कितना ही कष्टकारी, कितना ही यातनादायी कोई अनुभव हो, कितनी ही भयानक विषम परिस्थिति, कोई चुनौती आपके सामने आकर खड़ी हो, कितना ही बुरा व्यक्ति आपके साथ आए, आपके समक्ष आए, पर यदि आपका मन बिल्कुल तटस्थ होकर, निष्पक्ष होकर, और यदि आपका जो माइंडसेट है, जो आपकी जीवन का जो लक्ष्य है, वो यदि आपकी अपनी ग्रोथ है, आपका अपना विकास है, और विकास भी ऊंचे स्तर वाला है, तो ये सारे के सारे अनुभव, ये सारी की सारी परिस्थितियां, ये सारे के सारे लोग आपको कुछ अच्छा देके जाते हैं, कुछ अमूल्य देकर जाते हैं। और जब मैं कहती हूँ अमूल्य, तो ये शब्द अमूल्य ही है। ये ऐसी चीज आपको देकर जाते हैं जिसका कोई मूल्य नहीं होता। अर्जुन जी जब इस रण क्षेत्र में आते हैं, कुरुक्षेत्र में, जो इनके कुरुओं की ऐतिहासिक भूमि है, इनकी धर्म भूमि है, वहां जब ये आते हैं अपनी 7 अक्षौहिणी सेना के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने एलाइज के साथ, तो इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि सामने जो 11 अक्षौहिणी सेना खड़ी है, शत्रु की, प्रतिपक्षी की, ये उनसे कहीं अधिक बड़ी है बल में, संख्या में। लेकिन अर्जुन है, एक विश्व विख्यात देव पूजित वीर हैं। तो ये संख्या बल तो मानिए कि इन्हें जैसे और ओज से, और अधिक वीरता से, और अधिक पराक्रम से भर देता है, और इनकी भुजाएं फड़कती हैं, क्योंकि अंततः अब इन्हें आज्ञा मिली है अपनी माँ की और श्री कृष्ण की। तो अब ये युद्ध इनके लिए धर्म युद्ध है, और ये अब इसके लिए अपने आप को मना चुके हैं। और जैसे ये किसी भी युद्ध में आते रहे हैं, बिल्कुल उसी शैली में ये इस युद्ध में भी आते हैं। सामने के शत्रु का जायजा लेने के लिए ये अपने सारथी से कहते हैं कि मेरा रथ वहां ले जाकर खड़ा करो, जो दोनों सेनाओं के बिल्कुल बीच का स्थान है, क्योंकि अभी युद्ध की घोषणा नहीं हुई है। तो अभी उस पक्ष से ना तो कोई हथियार चलेगा, ना इधर से हथियार चलेगा। दूसरी चीज, बिना ललकारे, बिना प्रतिपक्षी की स्वीकृति के युद्ध हो भी नहीं सकता। तो अर्जुन जब वहां जाते हैं तो उसी ओज से भरे हुए, भड़कती हुई भुजाओं के साथ, अपने गांडीव को अपने हाथ में उठाए, बाण को ताने, ये ढूंढने जाते हैं कि कई मया सह योद्धव्यम, मेरे साथ युद्ध के योग्य यहाँ पर कौन आया है। इन धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर प्रिय चिकीर्षवः में से मेरे योग्य ऐसा कौन है जिसके साथ मैं युद्ध करूं। देखूं तो सही कौन कौन है योद्धु कामान अवस्थितान, कौन कौन आए हैं युद्ध की आकांक्षा से, और इनमें से मेरे योग्य कौन है। और उस ओर से फड़कते हुए धनुर्धर योद्धा के कहने पर जब रथ स्थापित होता है दोनों सेनाओं के बीचों बीच, तो इनके सारथी कुछ ऐसा कह देते हैं कि अब कई मया सह योद्धव्यम कहकर ढूंढने वाला वो शूरवीर योद्धा वो नहीं ढूंढ पाता जो ढूंढने चला था, क्योंकि अब इसकी दृष्टि बदल जाती है। कृष्ण ने कहा पश्यैतान समवेतान कुरून, और अर्जुन देखते हैं कुरु, मैं भी कुरु हूं, ये भी कुरु हैं, पीछे जो खड़े हैं ये भी कुरु हैं, इधर भी कुरु, उधर भी कुरु, मेरे ही अपने स्वजन। और इस स्वजन की परिभाषा के अनुसार जब ये देखते हैं दोनों पक्षों की ओर, तो ये देखते हैं ना तो ये मेरे पर आए, न ये मेरे पर आए, न ये मेरे शत्रु, न वो मेरे शत्रु। तो ये गांडीव तो निष्फल है, मेरा संधान, मेरी खोज भी निष्फल है। और अब अर्जुन को एक बड़ा ही भयानक पैनिक अटैक पड़ता है, जिंदगी में पहली बार पैनिक अटैक। इससे पहले ये परिस्थिति इन्होंने जीवन में कभी अनुभव नहीं की। सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुष्ट शरीरे मेरो महर्षश्च जायते। इसके बाद वो कहते हैं गांडीवम स्रंसते हस्तात्वक चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। और मन की इस पैनिक की स्थिति में जब ये अनुभव को अपने जब ध्यान में लाते हैं, तो ये देखते हैं कि इन्हें तो निमित्त यानी कि लक्षण, संकेत ही विपरीत दिखते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। युद्ध में अपनों की हत्या करके मुझे तो कोई भी श्रेय नहीं दिखाई दे रहा। हे केशव, समझिए मैं क्या कह रहा हूं। और इस अवस्था में आगे अर्जुन क्या कहने वाले हैं, ये बड़ा ही रोचक है, बड़ा ही
इनकी अवस्था को समझने में हमें सहायता करेगा। पैनिक की अवस्था में है अर्जुन, इसलिए नहीं कि सामने खड़ा हुआ शत्रु बड़ा बलशाली है, इसलिए नहीं कि इन्हें कोई डर है, इसलिए नहीं कि इन्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता है, लेकिन जिस पल इनकी दृष्टि इन्हें स्वजन दिखाती है, मेरे अपने, उसी पल से इनके लिए सारा समीकरण बदल जाता है। अब ये योद्धा, ये अपने साथ योद्धाओं को ढूंढने वाला वीर, अब जो कहता है, जो सोचता है, जो देखता है, ये एक वीर वाला व्यक्तित्व नहीं है, ये एक वैरागी बन जाते हैं। 32वां श्लोक आपको ये स्पष्ट दिखाएगा कि अर्जुन किस प्रकार उस गांडीव को उठाए, बाण को ताने हुए, किस पर अपना बाण में मारूं, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, उस अवस्था से अचानक ये किस अवस्था में आते हैं। 32वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। वैरागी अर्जुन अब कहते हैं, न कांक्षे, मेरी आकांक्षा नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? विजयम, कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण जो देख रहा हूं, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमा हवे, श्रेय नहीं दिखता मुझे, मैं ये जो करने चला हूं इसमें मुझे कोई श्रेय, कोई कल्याण नहीं दिखाई देता, कोई शुभ नहीं दिखाई देता। तो हे कृष्ण मुझे विजय नहीं चाहिए। न च, और न ही, क्या नहीं चाहिए? राज्यम सुखानि च, और न राज्य चाहिए न ही सुख चाहिए। न विजय, न राज्य, न सुख, कुछ नहीं चाहिए कृष्ण मुझे। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। किम नो, किम क्या, नो हमको, अनटू हस, हमें क्या, हमें क्या मिलने वाला है, हमें क्या, किससे क्या, राज्येन, राज्य से हमें क्या, गोविंद, गोविंद संबोधन देते हैं श्री कृष्ण को। ये गोविंद श्री नारायण हरि का भी नाम है, लेकिन यहां अभी तक आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि गोविंद जो इनका श्री नारायण हरि का पर्याय है, इससे अभी तक श्री कृष्ण के इस पक्ष से अभी तक अर्जुन परिचित नहीं है। इन्हें नहीं पता कि सामने जो सारथी बनकर आया है ये कौन है। ये तो इनके लिए केवल एक मित्र है, बड़ा घनिष्ठ, बड़ा ही सुहृद मित्र है, बड़ा ही मन का प्रिय मित्र है, और भाई भी है, मेरा भाई, और बहुत घनिष्ठ संबंध है इनके साथ। तो ये जब इनसे कहते हैं गोविंद, तो गोविंद का दूसरा वाला अर्थ यानी कि गौओं का स्वामी, गायों का स्वामी, गौओं का संरक्षक, गौशाला का स्वामी, ये इस संबोधन के द्वारा कृष्ण को संबोधित करते हैं। तुम जो गोविंद हो, तुम जो गौओं को चराते हो, तुम तो जानते हो, तुम तो वैसे ही फक्कड़ स्वभाव के हो, हमें क्या चाहिए कृष्ण? हमें तो कुछ नहीं चाहिए। किम नो राज्येन गोविंद, राज्य से हमें करना भी क्या है गोविंद? किम भोगैः जीवितेन वा, वा अर्थात अथवा, या, और ना तो हमें राज्य चाहिए, ना हमें विजय चाहिए, ना हमें सुख चाहिए, हमें क्या गोविंद? राज्य से, और किम भोगैः, भोगों से क्या, जीवितेन वा, या जीकर भी क्या करना है, हमें तो जीवन भी नहीं चाहिए। जिस स्थिति में आकर मैं खड़ा हुआ हूं केशव, जहां मुझे अपने ही लोगों की हत्या करने की नौबत आ पड़ी है, तो इसको देखकर तो स्पष्ट है कृष्ण कि हमें क्या, ना हमें राज्य चाहिए, ना हमें विजय चाहिए, ना हमें कोई सुख चाहिए, हमें अपना जीवन भी नहीं चाहिए। यदि ये कार्य करना पड़े, इतना घृणित कार्य करना पड़े, अपने ही जनों की हत्या करनी पड़े, गोविंद कुछ नहीं चाहिए। अपने अधिकार को अंततः लेने के लिए अपनी स्वीकृति देने वाले पांडवों में से जो सबसे अधिक शूरवीर दो पांडव हैं, भीम और अर्जुन, इनमें से जो अर्जुन हैं, ये आए थे यहाँ पर 5 राज्यों की भी मांग के अस्वीकृत हो जाने पर अपना अधिकार वापस लेने के लिए, वो भी इसलिए क्योंकि धर्म के पथ पर चलते हुए इस अधर्म को सहना एक क्षत्रिय होने के नाते इनके लिए गलत था। और अब जब ये आते हैं उस राज्य को, उस अधिकार को वापस लेने के लिए, यहाँ पर जो दृश्य दिखता है, कुरु दिखते हैं दोनों ओर, मैं भी कुरु, ये भी कुरु, वो भी कुरु, कुछ नहीं चाहिए कृष्ण। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा।
योद्धा बन चुका है बैरागी, इसे पूर्ण रूप से वितृष्णा हो चुकी है राज्य से, सुख से, विजय से। इसे कुछ नहीं चाहिए। हमें क्या गोविंद, हम तो यूं ही जी लेंगे। यदि ये करना पड़े, मुझे नहीं चाहिए कृष्ण। ये गांडीव जो फिसल रहा है वो यूं ही नहीं फिसल रहा। इस भयानक पैनिक अटैक के बीच में अर्जुन स्पष्ट समझ पा रहे हैं कि वो कहाँ आप फंसे हैं और आगे क्या होने वाला है ये इसको भी नहीं जानते। अर्जुन की जो अवस्था दिख रही है, हम बड़े आराम से देख पा रहे हैं कि अर्जुन युद्ध की अवस्था में तो बिल्कुल नहीं है। इनकी जो स्थिति है ये बिल्कुल वैसी हो रही है जैसे किसी को अचानक किसी मंच पर भाषण देने के लिए भेज दिया जाए और वो बिल्कुल तैयार ना हो, उसे ज़बरदस्त स्टेज फ्राइट होता हो। तो जो उसकी अवस्था वहाँ होगी, बिल्कुल वही अवस्था अर्जुन की है। और वो मंच को छोड़कर भाग जाने वाला जो परफॉर्मर है, जो भी स्पीच देने आया था, बिल्कुल वैसी अवस्था में अब इस युद्ध क्षेत्र से जैसे बिल्कुल पलायन करने वाला इनका भाव बनता हुआ हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इस 32वें श्लोक में जो अवस्था अर्जुन की अभी तक हमने देखी, उनके हाथ पैर जो ढीले हो रहे थे, गांडीव हाथ से फिसल रहा था और फिर इनको तो निमित्त ही विपरीत दिख रहे थे, अशुभ दिखाई दे रहे थे, इस श्लोक में आकर बिल्कुल वैराग्य की भाषा ये बोल रहे हैं, बिल्कुल सन्यासी की भाषा बोल रहे हैं। क्या चाहिए हमें? कुछ नहीं चाहिए। न कांक्षे, कुछ नहीं चाहिए। हमें क्या? हमें तो कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आकर 32वां श्लोक विराम लेता है और ये वीडियो भी मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगला वीडियो अगले श्लोक के विषय में होगा। जय श्री कृष्ण।